नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर बीपी सिंह आप सभी का श्रीधाम ज्योतिष संस्थान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मीन राशि पर के लिए जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, 29 मार्च को शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर करेंगे और इस तरह मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। मीन राशि के लोगों ने देखा होगा अभी कि पिछले 2.5 वर्षों में उनका अत्यधिक धन खर्च हुआ होगा, क्योंकि शनि है जो मीन राशि के जातकों के लिए लाभेश हैं, और जब लाभेश खर्च के घर में चला जाएगा तो जो लोग बाहरी देशों से या बाहरी क्षेत्रों से व्यापार कर रहे हैं उनको तो फायदा हुआ होगा, और जिन लोगों का ऐसा व्यवसाय नहीं है उनको हो सकता है अपने स्थान से दूर स्थान पर जाना पड़ा होगा, या जो लोग नौकरी में थे तो उनका ट्रांसफ़र भी हुआ होगा। अब मीन राशि के लिए शनि उनके लाभेश और एकादश को द्वादशेश होकर उनकी राशि पर गोचर करेंगे। तो जो शनि देव हैं वह ही लाभ भी कराएंगे और खर्च भी वही कराएंगे, क्योंकि वो लाभेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। अब देखना यह है कि शनि लाभेश होकर हमें लाभ कहाँ कहाँ से कराएंगे और द्वादश होकर खर्च किन किन क्षेत्रों पर कराएंगे। मीन राशि वालों, आपने देखा होगा कि जब शनि राशि पर भ्रमण करेंगे तो वो कई प्रकार की मानसिक तनाव और परेशानियां देते हैं। आप शारीरिक परेशानियां भी होने लगती हैं, और जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे भी संबंधों में परेशानियां आती हैं। अब शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके तृतीय पराक्रम भाव को देखेंगे। तो जब तृतीय पराक्रम भाव को देखेंगे तो ये अच्छी दृष्टि मानी जाती है। पराक्रम की दृष्टि, पराक्रम भाव पर जब पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये अच्छा माना जाता है। तो वो आपके पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। किंतु यदि आपने कोई ऐसा कार्य करने लगे जो कि पराक्रम में वृद्धि होगी, तो आप यदि किसी से लड़ाई झगड़ा करने लगे, व्यर्थ के विवादों में फंसने लगे, तो फिर इन्हीं जगहों पर वो आपका धन भी खर्च कराने लगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शनि की साढ़े साती के दौरान व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में, लड़ाई झगड़ों में, गलत आदतों में, व्यसनों में फंस जाता है। तो शनि द्वादशेश हैं तो फिर वो इन्हीं कार्यों में आपका धन भी खर्च कराएंगे। हो सकता है आप लड़ाई झगड़े में फंस जाए और फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्करों में चक्कर लगाने पड़े और वहाँ पर आपका धन नष्ट हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों से बच के रहना है। यहाँ से सप्तम दृष्टि शनि की आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो पार्टनर साझेदारी का भाव माना गया है। जब इस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो जो लोग शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, लोहा स्टील का कार्य कर रहे हैं, ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो फायदा कराएंगे। लेकिन वो आपसी संबंध है, जो पति पत्नी के संबंध हैं, उनमें मनमुटाव भी लाते हैं। इसलिए आपको अपने इन पार्टनर से संबंधों पर विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ से 10वीं दृष्टि शनि की आपके कर्म भाव पर पड़ती है। तो ये माना गया है कि जब दसम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है कर्म भाव पर,
तो वो वहाँ पर धीमापन लाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में पूरी सक्रियता से कार्य करना है। आपको आलस्य नहीं लाना है अपने अंदर, जिससे कि आपकी उन्नति में अवरोध हो, क्योंकि शनि को शनिश्चर बोला गया है जिनकी गति धीमी है। तो कर्म भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो क्या वहाँ पर धीमापन लाते हैं। तो आपको आलस्य नहीं करना है, जिससे कि आपकी उन्नति में बाधा आए। तो मित्रों, इन बातों का तो हमें ध्यान रखना ही है और ये भी देखना है कि हमें इसका उपाय क्या करें, क्योंकि शनि साढ़े साथी के दौरान व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां और बाधाएं देते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अक्सर सुना होगा आपने कि शनि फायदा कराएंगे साढ़े साथी के दौरान, लेकिन आपने आजकल ज्योतिषियों के द्वारा सुना होगा कि शनि साढ़े साथी में फ़ायदा कराएंगे। ऐसा नहीं है, वो कई प्रकार के व्यवधान भी उत्पन्न करती है। तो इससे बचाव के लिए आपको गुरु को मजबूत रखना है, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके जो कर्म भाव है उसके भी स्वामी हैं। तो ये आपको यहाँ फ़ायदा है, प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आपकी राशि के स्वामी ही आपके कर्मेश भी हैं। तो आप संभव हो तो एक पुखराज रत्न या उसका उपरत्न सुनैला बोला जाता है, उसको भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि जब राशि मजबूत होगी तो आपको शारीरिक कष्टों से बचाव होगा, आपका मानसिक परेशानियों से आपका बचाव होगा और गुरु आपके कर्मेश हैं तो वहाँ पर वो आपके कर्म भाव को भी एक्टिव रखेंगे और जो शनि का प्रभाव है दशम भाव पे आपके जो धीमापन लाएंगे वहाँ पर वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो संभव है तो आप एक पुखराज रत्न या सुनैला रत्न को आप अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं, जो आपके शनि के कुप्रभावों से बचाएगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है वो होगा और जानकारी से पूर्ण लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको समय से प्राप्त हों। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, इसको हम समय से उसका समाधान करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।